नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया बसती है। ये दुनिया है सूक्ष्म जीवों की। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये छोटे छोटे जीव न सिर्फ हर जगह मौजूद हैं बल्कि हमारे जिंदा रहने के लिए कितने जरूरी हैं। अच्छा, जब भी कोई माइक्रोब या सूक्ष्म जीव शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद कीटाणु, बीमारियां। अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है? असल में ज्यादातर सूक्ष्म जीव तो हमारे सबसे बड़े साथी हैं। हमारी ग्रह के असली गुमनाम हीरो, जो हमें जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे हैं। तो तैयार हैं? हम अपनी रसोई से शुरुआत करेंगे, फिर इंडस्ट्री में उनके अविश्वसनीय कारनामों को देखेंगे, ये पता लगाएंगे कि वे हमारे ग्रह को कैसे साफ करते हैं, और यहाँ तक कि ये भी देखेंगे कि वे हमारा खाना उगाने में कैसे मदद करते हैं। कस के बैठ जाइए, यह एक जबरदस्त सफर होने वाला है। तो आखिर ये रहस्यमयी सूक्ष्म जीव है कौन? अरे, ये तो हर जगह है। मिट्टी में, पानी में, हवा में, और हाँ, हमारे अपने शरीर के अंदर भी। ये पृथ्वी के सबसे मुश्किल जगहों पर भी जिंदा रह सकते हैं। मतलब उबलते गर्म झरनों से लेकर जमी हुई बर्फ की चादरों तक। जरा देखिए यहाँ, सूक्ष्म जीवों की दुनिया में कितनी ज्यादा विविधता है। यहाँ बैक्टीरिया है जो हर तरह के आकार में आते हैं, और वायरस भी हैं। और जहाँ हम अक्सर वायरस का नाम बीमारियों से जोड़ते हैं, सच तो ये है कि ज्यादातर सूक्ष्म जीव हमारे ग्रह को ठीक से चलाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये एक हलचल भरी अदृश्य दुनिया है जो जीवन से भरपूर है। अब चलिए इन सूक्ष्म जीवों को घर लाते हैं। सचमुच हमारी रसोई इन छोटे छोटे सहायकों से भरी हुई है, जो हमारे कुछ पसंदीदा खाने की चीजें बनाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। दही के बारे में ही सोचिए, ये कैसे बनता है? ये सारा कमाल है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB का। जब दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाता है तो असल में इन छोटे जीवों की एक सेना को दूध में भेजा जाता है। वे एक काम पर लग जाते हैं, दूध को उस मलाईदार स्वादिष्ट दही में बदल देते हैं जिसे हम सब जानते हैं और पसंद करते हैं। और एक बोनस भी है, वो दही में विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। और ये कहानी सिर्फ दही पर खत्म नहीं होती। वो फूले फूले डोसे और इडली, ये भी बैक्टीरिया का ही कमाल है। वो मुलायम ब्रेड, ये बेकर के यीस्ट का काम है, जो एक तरह का सूक्ष्म जीव ही है। और पनीर को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, एक ऐसा प्राचीन भोजन जो इन माइक्रोब्स की शक्ति के बिना बन ही नहीं सकता। कभी सोचा है कि स्विस चीज में ये बड़े बड़े छेद क्यों होते हैं? ये खास बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी की वजह से है। जैसे ही ये पनीर में काम करना शुरू करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, जिससे वो मशहूर छेद बन जाते हैं। तो अगली बार जब स्विस चीज का एक टुकड़ा खाएं तो इन छोटे सूक्ष्म जीवों को धन्यवाद जरूर दें। ठीक है, तो अब रसोई से निकलकर चलते हैं फैक्ट्री की तरफ, क्योंकि पता है क्या, ये माइक्रोब्स सिर्फ बेहतरीन शेफी नहीं बल्कि कमाल के मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। ये जो बड़े बड़े टैंक दिख रहे हैं ना, इन्हें फर्मेंटर्स कहते हैं। और ये आप समझ लीजिए माइक्रोब्स के लिए किसी बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जैसे हैं। इन कंट्रोल किए हुए माहौल में हम पेय पदार्थों से लेकर एंटीबायोटिक्स तक सब कुछ बनाने के लिए माइक्रोब्स की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। और औद्योगिक माइक्रोबायोलॉजी का सबसे मशहूर उदाहरण है पेनिसिलिन की खोज। और मजे की बात यह है कि यह पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि एक फफूंद बैक्टीरिया को मार रही थी, और बाकी, जैसा कि कहते हैं, इतिहास है। इस अचानक हुई खोज ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक को जन्म दिया, जिसने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी और अनगिनत लोगों की जान बचाई। पेनिसिलिन तो बस एक शुरुआत थी। आज हम साइक्लोस्पोरिन ए जैसी जीवन रक्षक दवाओं की एक पूरी रेंज बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जो अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाता है, स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो खून के थक्कों को घोलता है। ये छोटे जीव सच में जीवन रक्षक हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोब सिर्फ निर्माता ही नहीं बल्कि कुदरत के सबसे बेहतरीन रिसाइक्लर्स भी हैं। सोचिए, हम हर रोज कितना ज्यादा गंदा पानी पैदा करते हैं, तो इसका होता क्या है? अरे, हम इसे माइक्रोब्स को ही खिला देते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में सूक्ष्म जीव ही सारा भारी काम करते हैं, हमारे कचरे को साफ करते हैं और हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसे समझने का एक तरीका है BOD, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
सीधी भाषा में कहें तो ये पानी में मौजूद गंदगी का एक पैमाना है। सूक्ष्मजीव इस गंदगी को खा जाते हैं, जिससे बीओडी कम हो जाता है और पानी हमारे पर्यावरण में वापस छोड़ने के लिए सुरक्षित हो जाता है। और मज़े की बात तो ये है कि ट्रीटमेंट प्रक्रिया से बचे हुए कीचड़ का उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जा सकता है, जो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो ये माइक्रोब्स ना केवल हमारे पानी को साफ कर रहे हैं, बल्कि वे हमें ऊर्जा भी दे रहे हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब आखिर में चलते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि आपको पता है माइक्रोब्स अब खेती में भी क्रांति ला रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम खेती के लिए खतरनाक केमिकल कीटनाशकों पर निर्भर रहे हैं, पर अब एक बेहतर तरीका है। जैविक खेती कीटों से लड़ने के लिए माइक्रोब्स की शक्ति का उपयोग करती है, जिससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है और हमारा भोजन भी। मिलिए बैसिलस थुरिंजिएंसिस या बीटी से। ये बैक्टीरिया कुछ कीटों के लिए तो घातक है, लेकिन इंसानों और दूसरे जानवरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। और फिर है ट्राइकोडर्मा फंगस, जो पौधों को बीमारियों से बचाता है। ये प्रकृति के अपने पेस्ट कंट्रोलर्स हैं। लेकिन सूक्ष्मजीव सिर्फ कीटों से नहीं लड़ते, वे हमारे पौधों को पोषण देने में भी मदद करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे पौधों के लिए भोजन में बदल देते हैं। माइकोराइजा फंगस पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व सोखने में मदद करते हैं। और साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। ये एक अद्भुत माइक्रोबियल पार्टनरशिप है। तो अब हम जानते हैं हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक और हमारे पर्यावरण से लेकर हमारी खेती तक सूक्ष्मजीव हमारे जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हैं। वे सच में हमारे अदृश्य सहयोगी हैं। और ये तो बस शुरुआत है। सूक्ष्मजीवों की दुनिया विशाल है और काफी हद तक अनखोजी है। कौन जाने हमारे ग्रह की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल भी इन्हीं छोटे छोटे जीवों में छिपा हो और खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। संभावनाएं अनंत हैं।